हमारे साथ अब सुशील केडिया जुड़े हैं, जिन्होंने याद रखिएगा एक बहुत ही बोल्ड कॉल ली थी पिछले मंगलवार को कि हम 30,000 निफ्टी पर इस साल हिट करेंगे और बजट एक स्टेपिंग स्टोन होगा उसके लिए। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। और बताइए, इस समय मार्केट तो पिछले 4-5 दिन में वो आपके उस ट्यूसडे की कॉल के बाद अच्छा चला है, 700 पॉइंट तो उसमें से आ चुके हैं जो आपने व्यू लिया था। क्या क्या व्यू रहेगा अब यहाँ पर? चार्ट्स ये कह रही हैं कि जो भी हमें डर था बजट से वो पूरा हो चुका, बाजार ने अपनी एक नई चाल को पकड़ लिया है और अब बजट के भाषण के बीच में जो भी अगर वॉलेटिलिटी आ सकती है उससे सावधानी के लेवल्स पहले जोड़ ले। तो अगर 23,500 के ऊपर 25,000 का अगला पड़ाव और फिर 25,000 क्रॉस हो जाएगा तो 27,000 वो क्रॉस हो जाएगा तो 30,000 वो देखेंगे आगे जैसे जैसे होता जाएगा। आज के दिन के लिए हमने अपने निवेशकों को जो बताया है कि अगर 300 पॉइंट भी कोई झटका दे दे निफ्टी भाषण के बीच में तो मौका होगा दबोच के माल लेने का। तो अगर 23,200 के नीचे वापस कोई बाजार चल पड़ेगा तो फिर हम एक बार सरेंडर करेंगे। और उसी तरह से बैंक निफ्टी में 5-6 हजार पॉइंट कमाने की इच्छा है और ऑलरेडी इतना नीचे से बढ़ गया है, तो 1001 पॉइंट का झटका अगर बैंक निफ्टी दे देता है कोई कारण से तो मेरे को लगता है लॉटरी की टिकट होगी और माल लेना चाहिए। तो लॉटरी की टिकट लगेगी या नहीं, ये तो खैर बात की बात है, लेकिन क्या लीड करेगा इस मूव को, एक बार फिर डिस्कस करते हैं। क्या बैंक्स लीड करेंगे, क्या लार्सन लीड करेगा? ऑब्वियसली एक हो सकता है बुफे की टाइप हो, हर आप थोड़ा थोड़ा थाली में सब कुछ डालना चाहें, लेकिन सबसे पहले थाली में क्या डालना चाहेंगे? देखिए, दो तरह के प्रश्नों में मैं बांटना चाहूंगा इस चीज को। एक, अगर आज सारी की सारी चीजें अगर उखड़ जाती है तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि जब बजट की यूफोरिया अगर कोई आ जाती है बजट में, वो यूफोरिया शांत होने के बाद कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि लार्सन एंड टूब्रो वापस 3,000 भी मिलने की रिस्क है। तो अगर वो लार्सन एंड टूब्रो उस कैटेगरी की चार्ट में है तो हम आज लार्सन एंड टूब्रो में रकम नहीं डालेंगे, क्योंकि दिमाग सबके पास 1,300 ग्राम का ही है, कोई का 1,350, कोई का 1,250 है। तो ब्रेन कितना लोड लेगी? 20 स्क्रिप्ट से ज्यादा ले नहीं सकती। तो हम आज इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स की तरफ भागने के बजाय हम पकड़ेंगे जो पकड़ के बैठे हुए दबोच के, डिफेंस, रेलवेज, बाकी के पीएसयूज। एक भी पीएसयू का स्टॉक नहीं दिख रहा है जिसको शॉर्ट करके पैसा बन सके। शॉर्ट करने वाले की बैंड बच सकती है, ऐसी चार्ट है। सरकारी तेजी है भयंकर। दूसरी तरफ कंज्यूमर के स्टॉक्स, मान लो अगर कोई कारण से टैक्स के स्लैब्स घटेंगे तो कुछ नहीं है, लोगों को लॉजिक चाहिए, लॉजिक है चाहे नहीं, वो लॉजिक लगा देंगे। ब्रिटानिया नेस्ले लेने भाग जाएंगे लोग कि भैया बिस्कुट ज्यादा खाएंगे लोग क्योंकि इनकम टैक्स की स्लैब चेंज हो गई। इस तरह से मार्केट के इमोशनल रिएक्शंस आते हैं। तो थोड़ा सा आगे पीछे जो भी हो अनुज, मैं आज मेटल्स के स्टॉक पे एनर्जी को कंज्यूम नहीं करूंगा, क्योंकि स्टील में जिस तरह की बड़ी तेजी लगती है उसके लिए बजट में कुछ नहीं आ पाएगा। उसके लिए सरकार को अलग से एंटी डंपिंग ड्यूटी देनी पड़ेगी जो बजट के बाद आ सकती है। तो क्या नहीं करेंगे? आसान है। हम इंजीनियरिंग और मेटल्स और आईटी के स्टॉक्स को नहीं लेंगे आज, और हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में भी जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर में लार्सन एंड टूब्रो जैसा स्टॉक बढ़ गया, हो सकता है 4-5% और बढ़े, इन सबको हम बाद में फिर किसी पुलबैक में लेंगे। आज की तेजी सरकारी तेजी, हमारा मन यही है, चलेगा सब कुछ। सुशील जी, जिस तेजी को आपने सरकारी तेजी का नाम दिया यहाँ पे, अभी जरा डिफेंस पे एक बात दो राय रखिएगा। मजगांव डॉक को देखिए, HL, BL, क्या लग रहा है यहाँ पर आपको? 100 शेयर बेचने का नहीं है। अगर आप मेरे को अपने पैसे उधार दे दो ब्याज पे तो मैं उनको भी लगा दूंगा इसमें। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।